जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग सफाई कर्मचारी के लिए पार्ट 2 के प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक मैं कुक का प्रश्न कर रहा था, अब सफाई कर्मचारी के क्वेश्चंस पे टीम लग चुकी है। और जैसा मैंने आपसे कहा था, पॉल्यूशन एवं बायोमेडिकल वेस्टेज पर सेट 6 आएगा। ठीक है, तो शुरुआत कर दिया गया है। आज मुझे 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, तो उन 10 क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपका पहला प्रश्न दिया गया है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर, प्रदूषण के प्रकार हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है एयर पॉल्यूशन, जिसको कि हिंदी में वायु प्रदूषण कहा जाता है। दूसरा दिया गया है वाटर पॉल्यूशन, जिसको कि जल प्रदूषण कहा जाता है। तीसरा दिया गया है लैंड पॉल्यूशन, जिसको कि भूमि प्रदूषण कहा जाता है। इन तीन के अलावा एक और प्रदूषण है जो कि आपको पढ़ना है, वो है आपका नॉइज पॉल्यूशन, NOISEPOLLUTION। ठीक है, नॉइज प्रदूषण, जिसको कि हिंदी में क्या कहा जाता है, ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। और इनमें से आपको ज्यादा प्रश्न माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड पढ़ने हैं, क्योंकि आपको कार्य कहाँ करना है, हॉस्पिटल्स वगैरह में करना है। तो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड टर्म जो होंगे वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के प्रदूषण हैं और यहाँ पर ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो फर्स्ट का उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का उत्तर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ऊपर जो भी दिए गए हैं सभी प्रदूषण के प्रकार हैं। ठीक है, मुख्यतः 4 प्रकार हैं। कौन कौन से, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये 4 प्रकार जो हैं आपको पढ़ने हैं। और इनमें से मूलतः आप क्या पढ़ोगे, एक तो आप पढ़ लोगे भूमि प्रदूषण और दूसरा जल प्रदूषण, क्योंकि गार्बेज से क्या होता है, भूमि प्रदूषित होता है। और एक्सेसिव फ्लोरीन वगैरह का यूज कर लेने से जल का प्रदूषण होता है। ठीक है, और एक ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेनी है, क्योंकि आसपास यदि व्हीकल्स चलते हैं हॉस्पिटल के, तो कौन से रूल वहां पर अप्लाई किए जाते हैं, तो ये सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस मुझे दिए गए हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपको दिया गया है, विच पॉल्यूशन काउज्ड हियरिंग लॉस इन ऑर्गेनिज्म। इस प्रदूषण की वजह से जीवों में सुनने की हानि होती है। देखिए, सुनने की हानि यह आपके नॉइज पॉल्यूशन से होगा। इसमें क्या होता है कि जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाता है तो वह नॉइज पॉल्यूशन के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी, नॉइज पॉल्यूशन। अच्छा चलिए, नॉइज पॉल्यूशन से मुझे एक प्रश्न याद आता है कि मनुष्य की श्रवण क्षमता, ठीक है, श्रवण क्षमता, जिसको कि हियरिंग कैपेसिटी आप कह लीजिए, तो एक फ्रीक्वेंसी है जो कि फिक्स्ड है, इतने से इतने तक आप सुन सकते हो। तो वह फ्रीक्वेंसी क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये साइंस का भी प्रश्न हो गया और आपके ट्रेड प्रश्न से भी ये आ गए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा दिया गया है, द यूज ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेडेट एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स इज कॉल्ड। पर्यावरण के प्रदूषकों को कम करने के लिए जीवित सूक्ष्मजीव का उपयोग क्या कहा जाता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे जीवित सूक्ष्मजीव हैं जिनका के उपयोग हम लोग करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया। तो इन सब का प्रयोग करते हैं ताकि जो भी हमारा ऑयल वगैरह है या फिर पॉलीमर वगैरह है, तो ये सब पॉल्यूटेंट आसानी से डिग्रेडेट हो जाए। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था डीकम्पोजिशन के बारे में। ठीक है, और डीकम्पोजिशन के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कैसे जो हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं, हॉस्पिटल में वेस्टेज होते हैं, उनको खत्म किया जाता है ना। तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका जैविक उपचार, जिसको कि अंग्रेजी में कहा जाता है बायोरी मेडिटेशन। और बायोरी मेडिटेशन आपके सी में दिया गया है, जो कि जैविक उपचार के नाम से जाना जाता है। और इसमें मूलतः होता है कि अवशिष्ट प्रदूषकों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं, जो कि बैक्टीरिया एवं फंगी के रूप में मूलतः होते हैं। ठीक है, तो थर्ड का उत्तर क्या हो गया, सी हो गया। देखिए, इस सब के बारे में विस्तार से 5th सेट में बताया गया है। ठीक है, एसके का जो 5th सेट है उसमें ये सब बताया गया है और उसमें 25 क्वेश्चंस किए गए हैं। उन 25 क्वेश्चंस में आपको डीकम्पोजर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, डीकम्पोजर्स का मेन काम क्या है कि चीजों को विघटित करना। तो कैसे हमारे जो गार्बेज होते हैं, कचरे होते हैं, ठीक है, उन सबको विघटित किया जाता है, ये सब मैं बता चुका हूं। और उसी का एक रूप है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह प्रयोग करके हम लोग पॉल्यूटेंट्स को कम करते हैं। ठीक है, डिग्रेडेट करते हैं। तो यह जो प्रोसेस है यह आपका जैविक उपचार बायो रिमेडिटेशन कहलाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया थर्ड का, सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज वाइडली यूज्ड इन द रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज। देखिए, इंडस्ट्रियल वेस्टेज 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका ऑयल और पॉलीमर हो गया और दूसरा आपका
नॉर्मल कचरा हो गया, ठीक है। तो जब नॉर्मल कचरे को, औद्योगिक कचरा जो होता है नॉर्मल, उसको यदि हमें हटाना हो, डिग्रेड करना हो, खत्म करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एस्परजिलस नाइजर जो कि कवक है, ये क्या है, कवक है, इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, औद्योगिक कचरे को खत्म करते हैं। तो 4 का उत्तर क्या हो गया, बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपका दिया गया है गैस लीक इन भोपाल ट्रेजेडी, ठीक है। भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो भोपाल त्रासदी में आपके मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी, जो कि 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर, बार बार इसका डेट ही पूछा जाता है इसलिए आप याद रखेंगे, 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। और ये कहां हुआ था, यूसीआईएल में। यूसीआईएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन कैब्रिज इंडियन लिमिटेड, ठीक है, यहां पर हुआ था जो कि भोपाल में है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा। और ये जो है यह आपके एयर पॉल्यूशन का एक उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज कॉल्ड एज द सुपर बग दैट कुड क्लीन अप ऑयल बग्स, अर्थात निम्नलिखित में से किस जीवाणु को सुपर बग कहा जाता है, जो कि तेल फैला को साफ कर सकता है। देखिए जीवाणु के बारे में पूछा जा रहा, तो वो जीवाणु आपका हो जाएगा सुडोमोनास पुथिदा, ठीक है, सुडोमोनास पुथिदा, यहाँ पर पी साइलेंट होता है, ठीक है, ये आपका बी उत्तर हो जाएगा। ये क्या करता है कि जो भी आपका पॉलीमर है या फिर ऑयल स्पिल है या फिर रिसाइकलिंग प्लास्टिक्स है, तो उन सबको क्लीन कर देता है, साफ कर देता है, ठीक है। तो दो ऐसे बैक्टीरिया एवं फंगी हैं जिनका की प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि इंडस्ट्रियल वेस्टेज वगैरह साफ हो जाए, रिमूवल हो जाए उनका, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 4 में था और एक क्वेश्चन नंबर 6 में है, तो इन दोनों को आप जान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 6 का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सातवां आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ पर मुझे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखे, एक तो ये वाला और एक आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। ये दोनों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं और ये बार बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। और एक ये तीसरा वाला, इन तीन क्वेश्चंस को तो मैं पक्का कहूंगा कि मुख पे याद रखना, ठीक है, कभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ताजमहल के पीला होने की वजह क्या है। ताजमहल जो है वह सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन वेस्ट पार्टिकुलेट्स जो हैं, इनकी वजह से पीला होता जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अम्ल वर्षा होती है तो वो क्या करता है कि उनके संगमरमर के साथ रिएक्ट करके उसको पीला बनाते जा रहा है। तो मूलतः जो है वह सल्फर डाइऑक्साइड, आप जहां भी देखोगे क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड जरूर रहता है और आपको सल्फर डाइऑक्साइड ही टिक करना है, ठीक है। तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां आपको दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू सर्वाइव व्हेन द ओजोन लेवल इज हाई। जब ओजोन का स्तर अधिक होने लगता है तो हमें जीवित रहने के लिए क्या सब सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है और गर्मी अत्यधिक होती जा रही है, तो ऐसे समय में आप कैसे बचोगे, तो आपको दो चीज करना है। क्या, एक तो हाइड्रेट रहना है। हाइड्रेट रहने का क्या मतलब हो गया कि शरीर में कभी भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्यास लगेगा तभी पानी पिएंगे, समय अनुसार पानी पीते रहिए, शरीर में हाइड्रोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है लेस ड्राइविंग, ठीक है। क्या करना है आपको कि गर्मी के दिनों में आपको बचना है, ड्राइव बहुत ही कम करना है, जरूरत पड़े तो भी घर से बाहर निकलना है, अन्यथा नहीं निकलना है, ठीक है। तो पहला आपका हो गया ड्राइव लेस और दूसरा आपका हो गया स्टे हाइड्रेट, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। तो 8 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां आपको दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, वीवीआई, ये भी वीवीआई है। यहाँ पर दिया गया है, व्हाट इज एयर इंडेक्स क्वालिटी। वायु गुणवत्ता सूचांक क्या होता है। देखिए वायु गुणवत्ता सूचांक जो है यह मेजर करता है, क्या मेजर करता है कि ग्राउंड लेवल पर ओजोन की कैपेबिलिटी क्या है और एयर क्वालिटी क्या है, वायु में शुद्धता क्या है। यदि एयर क्वालिटी 0 से 50 के बीच है, इसका मतलब क्या है कि मिनिमम इंपैक्ट है, ठीक है, गुड, इसको हम लोग गुड मानते हैं। लेकिन वही जब 51 से लेकर 100 के बीच जाता है तो यह माना जाता है सेटिस्फैक्टरी, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी आप कह सकते हो। वहीं 101 से लेकर 200 तक माना जाता है मॉडरेटेड, और जब 200 से ऊपर चला जाता है तो यह धीरे धीरे पुअर होता चला जा रहा है। अभी आप देखोगे कि जितने भी सिटीज हैं अधिकतर वहां पर एयर क्वालिटी जो है
बहुत ही लो होती जा रही है, खासकर दिल्ली में तो बहुत ही लो है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। जैसे कि कहा गया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स मूलतः जो है मेजर करता है ओजोन लेवल्स को। ठीक है, ढूंढिए कहा दिया गया है, इट मेजर्स ओजोन लेवल इन योर एरिया। ठीक है, ये आपके क्षेत्र में ओजोन स्तर को मापता है जो कि ग्राउंड लेवल होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। और इससे क्या होता है, डिसाइड किया जाता है कि हमारे एयर की क्वालिटी क्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th जो कि आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, और इसके बाद मिलेंगे हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चंस हमें दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज लाइकली टू काउज। पीने के पानी में अतिरिक्त फ्लोराइड के कारण डैश होने की संभावना है। आप जानते हो क्लोरीन डालते हो तो क्लोरीन से पानी साफ होता है, वहीं पर यदि ज्यादा फ्लोराइड पानी में हो तो क्या हो सकता है, यदि ज्यादा फ्लोराइड पानी में हो तो हमें फ्लोरोसिस हो सकता है। फ्लोरोसिस क्या है, ये एक बीमारी है जो कि 1 से लेकर 8 साल के बच्चों के बीच पाया जाता है, और इसमें मूलतः जो है आपका टीथ, दांत जो है वह इफेक्टेड होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 10 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के वीडियो में क्वेश्चन 1 से 10 तक आपको करा दिया गया है। फिर जैसे ही ट्रेड के क्वेश्चंस आते हैं नेक्स्ट वीडियो आपको दे दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि अब व्हाट्सएप से सुविधा शिफ्ट हो गई है और यह टेलीग्राम ऐप पर चला गया है। ठीक है, टेलीग्राम एप्लीकेशन पे ये सिमिलर व्हाट्सएप जैसा ही है। व्हाट्सएप ने क्या किया है कि एक नई पॉलिसी ला दी है, वो भी बिजनेस आईडी के लिए, कि पीडीएफ हम लोग सेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ क्या है, डाउनलोडेबल फाइल है। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप पर बैन हो गया है। तो अब आपको पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगे या फिर हमारा सपोर्ट कहाँ मिलेगा, तो वह मिलेगा आपको टेलीग्राम ऐप पर। टेलीग्राम पे आपको मैसेज करना है, सिमिलर एज व्हाट्सएप है, और हमारा नंबर क्या है वहां पर, सेम नंबर है 7979946092। ठीक है, और ये जो 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन का पीडीएफ उन्हीं बच्चे को मिलेगा जो 111 पे कर चुके हैं। ठीक है, उनको क्या करना है, अपनी 111 वाले स्क्रीनशॉट को हमें टेलीग्राम पर भेजना है, और एसके का क्वेश्चन मांगना है जो कि 6 सेट का है, और क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सुविधा ₹111 वालों के लिए है, वो हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ एपिसोड पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो। ठीक है, सीआरपीएफ सर्च मारोगे, सारी पीडीएफ्स खुल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है, और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है, और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें। और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए, वो भी आपके डले पड़े हैं, हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा, ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ, आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो।